12वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक भारत ने गुलामी के कई दौर देखे और इस दौरान भारत के इतिहास को भी उसी नजरिए से पेश किया गया जो नजरिया भारत पर शासन करने वाले शक्तिशाली मुस्लिम शासकों और अंग्रेजों का था। सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास के नाम पर हमारे देश की ये जो पीढ़ी है, इसे ज्यादातर सिर्फ अंग्रेजों के दौरान जो हमारी गुलामी का दौर था, लगभग 200 वर्षों का, आजादी के आंदोलन के नाम पर सिर्फ वो पढ़ाया गया। उससे पहले जो हमारा गुलामी का दौर था उसके बारे में ज्यादा नहीं बताया गया। वही आज हम आपको बता रहे हैं। इस दौरान भारत में हजारों मंदिर तोड़े गए, हिंदुओं पर जबरदस्त अत्याचार हुए और उन्हें जबरदस्ती इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया गया। और इस सब की शुरुआत 12वीं शताब्दी में उस समय हुई थी जब भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। आज से लगभग 1000 वर्ष पहले पूरी दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 32% के आसपास थी, जबकि ग्लोबल जीडीपी में पश्चिमी यूरोप के देशों की हिस्सेदारी सिर्फ 14% थी और 25% हिस्सेदारी के साथ चीन भी हमसे पीछे था, दूसरे स्थान पर था। उस समय कपास और इससे बनने वाले कपड़ों का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में होता था और भारत के मसालों की मांग पूरी दुनिया में थी। सोना, चांदी, तांबा और कीमती पत्थर भारत कई देशों को निर्यात करता था। हमारे देश की चीनी कई देशों में भेजी जाती थी, जबकि चावल, चंदन, केसर और भारत में बने कालीन और शॉल दुनिया भर में प्रसिद्ध थे और इनकी मांग इतनी होती थी कि कई देश, वहां के बड़े बड़े व्यापारी लाइन में लगकर यहां पर खड़े होते थे इन सब सामानों के लिए। लेकिन जब 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो इस दौरान भारत के बड़े बड़े शहरों और उद्योगों को नुकसान पहुंचाया गया और इनकी लूट शुरू हो गई और 14वीं शताब्दी तक दुनिया की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 32% से घटकर 25% तक रह गई। इसके बाद 15वीं शताब्दी में जब मुगल भारत आए तब भी हमारे देश को जमकर लूटा गया। यानी मुस्लिम शासकों ने भारत को अपना गुलाम इसलिए नहीं बनाया था कि उन्हें भारत से बहुत प्यार था, भारत के समाज से बहुत प्यार था, वो भारत के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे, वो भारत को अपनी भूमि मानते थे, भारत को अपना देश मानते थे। इसमें से कुछ नहीं था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमारा देश उस जमाने में सबसे अमीर और समृद्ध देश था, यहां पर पैसा था और मुस्लिम शासक भारत के इसी पैसे को लूटना चाहते थे, हमारी इसी धन दौलत को लूटना चाहते थे। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि इस देश के पास धन दौलत के अलावा एक बहुत लंबी और शानदार सांस्कृतिक विरासत भी है और इस देश में मंदिर सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है, तो मुस्लिम शासकों ने इन मंदिरों को सबसे पहले अपना निशाना बनाया, इस संस्कृति को नष्ट करने की पूरी कोशिश की और इनकी जगहों पर, मंदिर की जगहों पर मस्जिदों का निर्माण करा दिया अपने पूरे इलाके में जहां जहां तक उनका शासन था, क्योंकि भारत की संस्कृति को नष्ट करना बहुत जरूरी था। यानी भारत के पास किसी जमाने में बहुत बड़ी बौद्धिक संपदा और ज्ञान का भंडार हुआ करता था और इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। लेकिन फिर एक लंबा दौर ऐसा आया जब हमारे देश पर पहले बाहर से आए मुसलमान आक्रमणकारियों और फिर अंग्रेजों ने शासन कर लिया और उसके बाद हमारी सांस्कृतिक विरासत को बहुत नुकसान पहुंचाया, भारत को लूटा पैसे की दृष्टि से। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने देश पर जो गर्व होना चाहिए था, अपनी संस्कृति पर जो गर्व होना चाहिए था, अपने समाज पर जो गर्व होना चाहिए था, उस भावना को उन्होंने तोड़ दिया। लेकिन भारत ने शायद लंबे वक्त इस गुलामी की चिंता ही नहीं की और नतीजा यह हुआ कि विदेशियों ने भारत को लूट लूट कर एक बहुत ही गरीब और दरिद्र देश बना दिया, कटोरा हमारे हाथ में थमा दिया और हमें भिखारी जैसा बना दिया और इस देश के इतिहास की रूपरेखा भी उन्होंने अपने हिसाब से बदल दी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.